अब देखो आप लोग क्या करते हो कि नोट्स आप बनाते हो, 10 किताबें 5 किताबें रखते हो और उसमें से कुछ कुछ छांट के लिख लेते हो। ठीक है। अब ये काम सबसे अच्छा कौन कर पाएगा? जो सारी किताबों को ठीक से पढ़ा हो। तो अगर हम अभी ठीक से पढ़े नहीं और नोट्स बनाने जा रहे हैं तो इससे घातक तो कुछ नहीं हो सकता। आप खुद ही गलत कर रहे हो। अब जैसा मैंने कहा कि मैं आपको यहाँ क्लास नोट्स 400-450 पेज का दूंगा, तो मान लो कि आपको एक नोट्स यहाँ पर मिला, ठीक है ना, चाहे वो हैंड आउट के रूप में हो चाहे क्लास में लिखवाया गया हो, तो आप इतना जगह छोड़ दो, यहाँ पर लिखो। ठीक है। जो किताब आपको बोली गई कि आप इसको पढ़ो, अब जो टॉपिक यहाँ आपने पढ़ा और लिखा उसको आपने पढ़ा और लिखा। अब उसके बाद आप घर गए, दूसरी किताब पढ़ा, हो सकता है कि उसमें एक लाइन कुछ नई बात मिली हो, ये हो सकता है ना। ये भी हो सकता है न मिले, ये भी हो सकता है मिले। तो मिले तो आप उसको यहाँ पर नोट कर लो, आपका काम हो गया पूरा। जब पूरा टॉपिक खत्म होगा, सिलेबस खत्म होगा, तो आपके पास एक चीज रह जाएगी। तो ये जो नोट्स आप लोग बनाते हो इसमें टाइम पास होता है और शायद ठीक से न भी बने, ये भी तो हो सकता है ना। तो जब आप हमारे पास आओगे, मैं सबके बारे में तो नहीं कह सकता, तो मैं खुद आपको दे रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी कोई ऊपर से टपक के तो नहीं आया, मैं भी तो कुछ पढ़ के ही आ रहा हूं। तो मैं आपकी तरफ से 10 किताब पढ़ के आया और 10 किताब पढ़ के जो उत्तम लगा वो आपको दिया। हमसे कोई छूट गया मान लो, तो आपने कहीं पढ़ा वहां से लिख लिया, नहीं समझ में आया तो क्लास में पूछ लिया, तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो वो जो आप बैठते हो लिखने के लिए, उतना देर तो पढ़ोगे तो कोई समझ में आएगा, फिर उसका आंसर लिखोगे तो और समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ये काम करने की जरूरत है, अपना समय भी बचाना है। ठीक है ना। सबके पास एक निर्धारित समय है 24 घंटे का, और सबके पास एक ही तरह का दिमाग है। तो आप दिमाग कंसंट्रेट करो, समय का सदुपयोग करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है।